ये है दिल्ली दर्पण। जाति पंचल तक को आना पड़ेगा। जब तक साले डॉक्टर तेरी नहीं बॉडी आएगा, नहीं उठेगी यहीं से। बॉडी नहीं उठेगी यहाँ से, चाहे 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन बना हो। ले होली, बना ले तेरी होली मैं बनवाऊंगा तेरे घर आके। आ रहे अभी तेरे घर आ रहे हम, ध्यान रखियो। सारे पाड़ के खा जाएंगे यहीं। बच के रहियो, जिंदा बंदी नहीं बचेगा। हारेगा ये तो तेरे घर आ रहे हम। नहीं आया, सारे तूने एक बहन को, सबसे छोटे बच्चे को छीना है घर के हमारे। और इन्होंने पैसे की लालच में उसको मारा। जी, पैसे भी दे दिए उसके बाद। क्या हमारी बच्ची को वापसी दे पाएंगे हरामजादे? इन्होंने हमारे साथ जो ऐसा किया, जब हम लोगों ने हंगामा हमारे साथ किया, ऐसा कितना खिलवाड़ किया और जब हम लोगों ने हंगामा किया तो वो हमें खरीदना चाहते हैं। कहते हैं जो आपने पैसे दिए उससे ज्यादा ले जाओ। हम पैसे का क्या करेंगे? ये हमारे से ले ले पैसे, हमारी बच्ची को दे सकते। मैंने कहा कि मतलब ट्रैफिक इतना है, 10 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। जब तक यहाँ पहुँचे हैं इन्होंने पैसे जमा करा दिए, उनको कह दिया सॉरी। पैसे जमा कराने के बाद कह दिया सॉरी। डॉक्टर 3 दिन छुट्टी पे है, डॉक्टर फोन पिक नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर 3 दिन से। सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, दिल्ली के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि आज के बाद कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी गरीब आदमी को ऐसे तंग नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा में और यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कुछ परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो है इनका जो पेशेंट यहाँ पर भर्ती था उनकी मृत्यु हो गई है। और क्या कुछ मामला है, किस तरह के इनके जो आरोप है और हॉस्पिटल का क्या इस पर कहना है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ पर परिवारजन के जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, क्या मामला है, किस तरह की चीजें हॉस्पिटल की तरफ से की गई थी। और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर जो है पिछले 2-3 दिन से लगातार गायब हैं और होली की छुट्टी मना रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है परिजनों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। जिस बच्चे की अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस हालत में आप लोग बच्ची को लाए थे यहाँ पर? क्या हुआ था, घर पर क्या हुआ था? नॉर्मल बुखार था, नॉर्मल बुखार था सर जी। और इन्होंने पैसे की लालच में उसको मारा। जी, पैसे भी दे दिए उसके बाद। अभी तक कोई यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद या विधायक, वो यहाँ के विधायक वो हमारे बिल्कुल साथ खड़े हुए। रेखा गुप्ता आई है यहाँ पर? अभी तक नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, कहीं ना कहीं बिजी होगी। उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल ने, इनके स्टाफ ने जो हमारे साथ किया, मैं ये चाहता हूँ किसी और का साथ ना हो। मेरी बच्ची चली गई, किसी और की बच्ची ना जाए। इस हॉस्पिटल को बिल्कुल मत करें। क्या हमारी बच्ची को वापसी दे पाएंगे हरामजादे? इन्होंने हमारे साथ जो ऐसा किया, जब हम लोगों ने हंगामा हमारे साथ किया, ऐसा कितना खिलवाड़ किया। जब हम लोगों ने हंगामा किया तो वो हमें खरीदना चाहते हैं। कहते हैं जो आपने पैसे दिए उससे ज्यादा ले जाओ। हम पैसे का क्या करेंगे? ये हमारे से ले ले पैसे, हमारी बच्ची को दे सकते हैं। जिसकी जान चली गई वो वापसी आएगी हमारे को? सुबह इन्होंने हमारे को कहा कि 15-18 लाख रुपए जमा कराओ, उसके बाद इसको स्पोर्टिंग मशीन पे डालेंगे। मैंने कहा वो बच्ची जा रही है, उसका 22 बीपी रह गया नीचे का, ऊपर का उसका 70 बीपी था। उसके बाद उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक हम इसको जो है स्पोर्टिंग मशीन पर नहीं ले जाए। मैं कहा पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल बोला सर। वो एक लेडीज थी, वो अभी भी अंदर बैठी हुई है, मैंने उसके सामने बोला है, पुलिस वालों के सामने बोला है, उसने कोई सुनवाई नहीं की। कहती नहीं पैसे चाहिए। मैंने कहा दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, घर से पैसे आते आते 10 मिनट लगेंगे, पैसे आपके जमा हो जाएंगे, आप बच्ची को स्पोर्टिंग मशीन दे दीजिए। कहती कुछ नहीं होगा, 10 मिनट में बच्ची नहीं जाएगी। ऐसा अस्पताल बोल रहा है कि ऐसा अस्पताल बिल्कुल बोला है, उस लेडीज ने बोला, वो सामने उसको बुला के लाओ। मैं अभी बोलूंगा उसको, मैं अभी बोल के भी आया हूँ, पुलिस वालों के सामने ही बोला है उसने मुझे। ऐसा बोला 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, प्रोटोकॉल है उसका हॉस्पिटल का, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे, जब तक हम उस बच्ची को स्पोर्टिंग मशीन नहीं देंगे। मैंने कहा मतलब ट्रैफिक इतना है, 10 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। जब तक यहाँ पहुँचे हैं इन्होंने पैसे जमा करा दिए, उनको कह दिया सॉरी। पैसे जमा कराने के बाद कह दिया सॉरी। हम कुछ नहीं कर पाए। इस तरह के भी आरोप लग सकते हैं कि पहले बच्चे की डेथ हो गई थी। ऐसा बिल्कुल कल हमें मिलने नहीं दिया किसी को भी, उसकी वजह से कल एंट्री नहीं करने दी किसी को। हो सकता है ये कल ही हो गया वो डेथ जो है बच्चे का। और उसके बाद आज सुबह इन्होंने यही वो बनाया पैसे हटने का मुद्दा कि उनको किसी तरीके से पागल बनाया जाए। अभी आप एक्शन के रूप में क्या डिमांड है आपकी?
क्या चाहते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ? बिल्कुल अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर जयदीप बंसल जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, मैं कहता हूँ वो जूनियर के भी लायक नहीं है और उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब अपने लाइसेंस डॉक्टर की डिग्री छीन ली जानी चाहिए, डॉक्टरी डिग्री उनकी कैंसिल हो जानी चाहिए। ये भी आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नहीं थे, 3 दिन से नहीं थे, वो होली की छुट्टी पे गए हुए हैं सर। वो 3 दिन से होली की छुट्टी पे, हमें बताया भी नहीं गया कि वो 3 दिन से छुट्टी पर। हम तो क्या डॉक्टर का है, आएंगे कल आएंगे, उनको पता ही नहीं। हमने अंदर पूछा है जो ड्यूटी डॉक्टर थे कि डॉक्टर बंसल आ जाएंगे, कह रहे पता ही नहीं हमें, हमें कुछ नहीं पता आ जाएंगे। मतलब वो आपके पेशेंट के देखरेख करने वाले डॉक्टर हैं, उनको भी नहीं पता कि सीनियर डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं। ऐसी पोजीशन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर जो है किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है और यहाँ पर स्थानीय विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय निगम पार्षद के पति भी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार पेशेंट के जो लोग आए हुए हैं परिजन हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और हॉस्पिटल के अंदर लगातार स्थिति जो है इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने वाला विषय ये होगा कि अस्पताल क्या इस पर स्टैंड ले पाता है और आप अभी भी जो है परिजन मानने को तैयार नहीं, जिस तरीके से उनके आरोप है कि निश्चित रूप से जब मरीज ठीक होने की स्थिति में नहीं तो उसके बाद भी बिल उनसे लिया गया, करोड़ लाखों रुपए की उनसे वसूली की गई और अभी आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है और विधायक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय जो अस्पताल प्रशासन है वो भी यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। परिजन हमारे साथ त्रिनगर के विधायक मौजूद हैं। सर, आप इस यहाँ पर पहुंचे थे, क्या आपको मामला पता लगा था और अब तक क्या आपकी तरफ से जो है आपने साझेदारी की बीच में अस्पताल और परिजनों के बीच में, क्या कुछ सोल्यूशन निकल कर आया? देखिए, हमारे त्रिनगर की बिटिया है, उसके पेरेंट को कहा गया भी अभी 15 लाख रुपए जमा कराओ। वो बेचारे कहाँ से पैसे इकट्ठा कर करके लेकर के आए। अभी जिनके उधारे मांग करके लेकर आए 15 मिनट के अंदर रेड लाइट क्रॉस कर करके यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जो कहते भाई हम मशीन लगाएंगे, वो मशीन भी नहीं लगाई गई है। कहते जब तक पैसा नहीं आएगा मशीन, जबकि हमारा उसके अंदर 9 लाख रुपए अभी क्लेम का बाकी है। उसके बावजूद ये हाल है हॉस्पिटलों की। क्यों? कारण क्या था? पैसा वसूल करने का कारण क्या था कि बच्चे की डेथ हो चुकी थी, पैसा वसूल करना चाह रहे थे। पैसे का इनका पता ही है, लूट खसोट मचा रखी है। अभी हम अंदर बैठे हुए तो काफ़ी पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके किसी के माँ के साथ हादसा हुआ, किसी के पिता के हाथ हुआ, किसी के भाई के साथ हादसा हुआ, ऐसे लूट खसोट मची हुई है। वो कुछ क्या होता है कि बेचारा अकेला होता है, नहीं बोल पाता है। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, और हम पूरी की पूरी टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब जाकर के इनको पता चला कि अब तुम बक्सो नहीं जाओगे, और एक कोई और भी आदमी था जो अपने आप को बहुत राष्ट्रीय हमारे मंत्री के नाम लेकर के अपने हमारे को दिमाग, मगर इन चीज़ों को छोड़ दो, मगर तुम जो भाषा बोल रहे हो ना, मगर तुम्हारा इलाज 1 मिनट में कर देंगे। मगर पता कितनी जनता खड़ी है, समझे ना? और तो हम इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि आज के बाद कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी गरीब आदमी को ऐसे तंग नहीं करेगा, समझे ना? जो लूट खसोट मचा रखी है, वो लूट खसोट अब मचने नहीं देंगे। कोई आर्थिक सहायता हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया जब इस घटना घटित हो गई, इतनी दर्दनाक घटना? जो लूटने वाले हॉस्पिटल है वो क्या आर्थिक सहायता देंगे? पैसे लौटाने की जो बात कही 15 लाख रुपए लूट करके लिया, बच्चे की डेथ हो चुकी है, उसके बाद 15 लाख जमा करवा रहा है, 9 लाख रुपए हमारा क्लेम का बाकी है, उसके बावजूद भी इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने। ऐसे हॉस्पिटल को बख्शेंगे क्या हम? किसी भी है? ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर थे वो मौजूद नहीं थे। 6 लाख का बिल था, जैसे आज बच्ची की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा 28 लाख का बिल बन चुका तुम्हारा। 28 लाख का बिल, 6 लाख और जमा कराओ। ऐसी गुंडागर्दी मचा ये भी आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ, हमारे परिजनों की तरफ से। ये भी परिजनों का क्या परिवार ही है, ये भी हम हमारा ये भी परिवार आरोप लगा रहे हमारी हैं। विधानसभा कोई वो नहीं है, हमारा परिवार है। बच्ची बेड पे तड़प रही है, उसको सीधे रास्ते कोई देखने वाला नहीं है पूरे हमारे स्टाफ में। डॉक्टर 3 दिन छुट्टी पे है, डॉक्टर फोन पिक नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर 3 दिन से, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। बच्चे ठीक है, कल पूरी बॉडी शिविर कर रही है, उसकी बुखार है 103, बुरी तरह से बॉडी शिविर कर रही है उसकी, 200 प्लस पल्स चल रही है उसकी। बीपी सुबह आ गया उसका 25-40-25-70 बीपी आ गया। हमने बोला डॉक्टर साहब बीपी कितना है? अच्छा बीपी कम हो गया, हम लोग चेक कर रहे हैं। फिर उसका उन्होंने वेंटिलेटर लगाया उन लोगों ने, उन्होंने बोला कि ये अप्रूवल लेके आओ, ये कोई मशीन लगनी है। मैंने बोला ये अप्रूवल कर दो, बोली आपके फंड्स में कम है। मैं कितना फंड है? 6 लाख बिल आप लोगों का। मेरे फंड कितना बाकी है? 9 लाख बाकी है। उन्होंने 18 लाख और जमा, आपका बिल 28 लाख बन चुका है। उन्होंने एस्टिमेट बिल हमें दिया बनाकर, धीरे-धीरे बिल को बढ़ाया गया। हाँ 15 मिनट में मैंने आधे दिन के अंदर ही जो है 2 घंटे के अंदर 2 आवर्स में 6 लाख का 28 लाख हमने उनको बोला कि आप मशीन प्रोवाइड करिए उनको, हम अरेंज कर रहे हैं पेमेंट। 15 मिनट में हमने घर से पैसे 2-3 बंदे इकट्ठे करा के यहाँ जमा कराए पैसे। जब पैसे जमा हो गए उसके बाद मशीन दी इन्होंने, बोले आई एम सॉरी।
जो इनकी माताजी की ये स्थिति हुई है, ये पहले से थी या अभी जब ये खबर आई? यहाँ सुबह से पहले ठीक थी ये, हाँ। आज सुबह से हुई है जब से ये पता चला डेथ हो गई है लड़की डेथ की। हो गया। जी। आप लोगों को क्या पता लगा था जब आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या पता लगा था आप लोगों को? तो बच्चा जब बीमार था कल ही, हाँ मुझे कल ही पता चला कि वेंटिलेटर पे है 3 दिन से। कल रिकवरी थी और आज मॉर्निंग में न्यूज़ मिली है। कल मॉर्निंग तक ये बोला गया कि रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है। आज मॉर्निंग में न्यूज़ मिली है हमें कि कुछ भी नहीं है। है ये, लेकिन मतलब लड़की मैं तो कुछ ये करती समझ भी नहीं थी आता अभी? कि बच्चा यंग बच्चा है, इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों की, कोई सीनियर सिटीजन कोई ऐसे साल का बुजुर्ग नहीं है जो ऐसे चला जाए। ठीक है, बच्चे से भी दिमाग का बुखार नहीं संभाल सकते थे यार, जो भी अगर उनका इन्फेक्शन है या कुछ भी रीजन बताया गया कि मतलब इतनी छोटी सी चीज, ये सोचो कि हॉस्पिटल संभाल नहीं पाया। जी, पहले शुरू बुखार आया, उसके बाद एकदम से वेंटिलेटर पर, और उसके बाद डेथ। वेंटिलेटर पे सीधा कल इम्प्रूवमेंट और आज death। जमा करवाया इन्होंने और उसके बाद सीधा वेंटिलेटर पे। आप लमसम अमाउंट भी देखो ना कि एक ह्यूज अमाउंट लिया गया है इनसे। 3 दिन से डॉक्टर नहीं है, 3 दिन से एक्स्ट्रा डॉक्टर चार्ज नहीं है किए गए हैं, एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। बिल्कुल के ओवर लिमिट चार्ज किए गए हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। फर्जी अटेंडेंस लगाई जा रही है। कोई हल नहीं है, किसी चीज का कोई हल नहीं है। बड़े हॉस्पिटल में वही तो बताएगा ना हम लोग बोले इस लाइक नहीं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवाए, हम यहाँ आते तो हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। आप ये सोचो कि इंसान जाएगा कहाँ, किस पे भरोसा करेगा, कैसे करेगा। और हमारे हिंदुस्तान में मुझे ये भी पता है कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोर्ट, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं है। इंसान एफर्ट करके थका के बैठ जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। इन हॉस्पिटल के वालों को कुछ नहीं जाने वाला, ये हमें ही पता है। विधायक हमारी वो कहाँ पे सो रहे, जब तक नहीं पहुंची वो है। वोट डाल लेने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाती है, अब तक उनका मतलब नहीं आने का। जो तिलक राम गुप्ता जी त्रिनगर से आ गए, उसका मतलब नहीं रेखा गुप्ता का। वोट लेने के लिए तो जब भी वो तैयार हो जाते हैं सब पीछे पीछे, उसका यहाँ आने का बनता नहीं था। अभी तो आए दिन रेखा गुप्ता जी मैंने यही कहाँ ये रेखा गुप्ता में आए दिन घूमती रहती हैं। हाँ, सुने दिल्ली की जो सीएम बनी हुई है, बात उनका फर्ज नहीं है क्या आने का यहाँ पे। किसी का आना जाने में, लेकिन किसी की चीज मैटर करती है कि भाई किसी की तिलक राम गुप्ता जी यहाँ पे आ गए हैं वोट लेने के लिए, तो हाथ जोड़ के ऐसा जैसे मांगते भीख मांगते हो। टाइम पे वो दुख सुख में आके भी नहीं खड़े होते, क्या इसका मतलब नहीं आने का। चाहिए हाँ जब बच्ची भर्ती हुई थी अस्पताल में, हाँ। तो सब कुछ सही था, सब सही था, कुछ भी नहीं था। इनको पैसे भरो, इनको पैसे पैसे चल रहे। आज भी इन्होंने कहा 18 लाख पहले दीजिए, हमने ये कहा पैसे हम देंगे 5 मिनट के अंदर। हमारे पेशेंट को तो इतने सही करो, पैसे आ गए झोली में डाले, पैसे सॉरी बोल दिया आके। 5 मिनट बाद, हाँ 10 मिनट बाद। हाँ 10 मिनट भी नहीं हुए आके सॉरी बोल दिया। और आपके पैसे वापसी देने के लिए हमारे इंतजाम कर रहे हैं, वो हमारे पैसे दिए हुए कहाँ गए। सर, आप यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में आए हैं, जिस तरीके का मामला सामने आया है, आपको क्या जानकारी हुई है और क्या एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली, एक पेशेंट, एक बच्ची 19 साल की 1 हफ्ता पहले यहाँ पर आई थी और वो केवल उसको बुखार था। उसका इलाज ये करते रहे, लेकिन जो अटेंडेंट हैं उनको किसी को किसी तरह की जानकारी नहीं कि क्या रीज़न है बुखार का, क्या दवाइयाँ चल रही हैं। और कल शाम को भी उससे मिले, अटेंडेंट मिले हैं पेशेंट से, बच्चे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज सुबह अचानक, जबकि इसमें इनका 6 लाख का बिल पहले बना हुआ है, 15 लाख का मेडिक्लेम है, आज सुबह अचानक कहा कि आप 15 लाख रुपए जमा कराएं और हम लाइफ सेविंग मशीन में बच्चे को डालेंगे। जब घर वालों ने पूछा कि क्या कारण है, तो कोई कारण नहीं बताया गया और पैसे जमा कर लिए, और जमा करने के 5 मिनट बाद ये मैसेज दे दिया, वी आर सॉरी, हम बच्चों को नहीं बचा पाए। ये मैसेज दिया है उन्होंने फोन पे या कैसे बताया था? बताया ना, अटेंडेंट को बताया। ये है, इनके घर से आए हुए हैं, ये भी बताएंगे आपको कि इस तरह की लापरवाही। और 3 दिन से डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर, जो डॉक्टर देख रहे हैं, क्या नाम है डॉक्टर का? जगदीप बंसल। वो है ही नहीं यहाँ पर 3 दिन से, कोई केयर नहीं है। 3 दिन अटेंडेंस लगाई जा रही थी, फर्जी अटेंडेंस, और उसके पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, कोई विजिट नहीं, कोई राउंड नहीं, उसके पैसे बिल में लगे हुए हैं। तो इस तरह की नेग्लिजेंसी हॉस्पिटल के अंदर है, और ये जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये बच्ची, यंग बच्ची को किस तरह से लापरवाही से यहाँ पर मारा गया है, और हम इसकी एफआईआर कराएंगे और इसका जवाब हॉस्पिटल को देना होगा। और यहाँ जनता यहाँ इकट्ठी है, इस तरह का फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं हमें दिया जाएगा। हम अपनी दिल्ली सरकार में भी जाएंगे, अपनी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और इस तरह के हॉस्पिटलों के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है और खिलवाड़ किया जाता है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। आप ये बताएं क्या कारण था कि पैसे जमा कर लिए और उसके बाद ये कह दिया 5 मिनट बाद कि बच्चा हम वी आर सॉरी बचा नहीं पाए, और फिर अगर ऐसी बात ही कहते कि अपने पैसे वापस ले जाओ, वो पैसे रख लिए, उसका देने का मतलब नहीं है। और उससे पहले कोई ऐसी जानकारी नहीं कि बच्चा सीरियस है, आप इसको दिखा लो, कहीं और किसी कंसल्टेशन कर लो, कोई जानकारी नहीं ऐसी।
कोई ये सीरियस वर्ड का तो हमेशा डॉक्टर एडवाइस देता है कि ऐसे ऐसे बच्चे को चल रहा है, बच्चा इस पोजीशन पे है, हमारा आपका पेशेंट इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। अंधेरे में रखा गया और सिर्फ पैसे लूटने के अलावा, बिल बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब डॉक्टर आएगा बॉडी यहाँ से जब ही जाएगी, जब तो तक बॉडी बाहर रहेगी यहीं। चोरी डॉक्टर कोई नहीं, सुबह सब गायब है, पूरा स्टाफ गायब है। पंचल ध्यान रखियो, चोरी मिला कोई नहीं है, चोरी है यहाँ। जाति पंचल तेरे को आना पड़ेगा। जब तक तेरी डॉक्टर बॉडी नहीं उठेगी यहीं से, बॉडी नहीं उठेगी यहाँ से, चाहे 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन बना ले होली, बना ले तेरी होली, मैं बनवाऊंगा तेरे घर आके। आ रहे अभी तेरे घर आ रहे हम, ध्यान रखियो। ठीक है, 14 बहन भाई है, सारे पाड़ के खा जाएंगे यहीं। बच के रहियो, जिंदा बंदी नहीं बचेगा ये तो तेरे घर आ रहे हम, सारे घर पे जाएगी तेरे सारे घर पे जवाब देना पड़ेगा तेरे को आके। साढ़े बाहर आ जा, आ रहा हूँ, ध्यान रखिए, शकल देख ले। उन्हें एक बहन को, सबसे छोटे बच्चे को छीना है घर के हमारे। घर का छोटा बच्चा था हमारा। उनकी सबसे बड़ी बहन हूँ मैं, ताऊ जी की बेटी। छोड़ेंगे नहीं सारे बहन भाई मिलके उसको। इस समय में हमें देखा नहीं है, जयदीप बंसल के बच्चे, तू आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वरना छोड़ेंगे नहीं। देखो पूरा परिवार, तूने हमारे परिवार की अभी यूनिटी नहीं देखी, जल्दी आ जा। 3 दिन हो गए, 3 दिन यहाँ का डॉक्टर गायब है। तेरी होली हम बनवाएंगे, हम हाँ, होली बना ले, कोई बात नहीं। होली बनाएंगे। कौन सी होली बनाएगा? दिवाली तक रहेगा जब तक बनाएगा। तो जिस तरीके से आपने सुना ये पूरा मामला, एक बच्ची आती है, हॉस्पिटल में भर्ती होती है, उसके बाद इलाज होता है, फिर ये बताया जाता है कि उसको नॉर्मल बुखार है, तुरंत ही ये बताया जाता है कि उसको वेंटिलेटर पर लेने की जरूरत है। वेंटिलेटर पर लेने के बाद कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, बोला जाता है कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है, उसके लिए पैसे जमा करवाने हैं आपके। आप समझिए अस्पताल कितनी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। अस्पताल ये कह रहा है परिजनों से कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है, आप जब पैसा देंगे उसके बाद मशीन आएगी। आप समझिए इसकी गंभीरता को, किस प्रकार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, लगातार देश में इस तरह के केस आते रहते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले कई सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह का केस आने के बाद, स्वयं विधायक का इंक्लूडन होने के बाद, स्वयं जिला अध्यक्ष का इंक्लूडन होने के बाद क्या इस मामले में हो पाता है और हॉस्पिटल क्या सफाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से परिजन यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर इलाके के अब पहुंचे हैं, सभी लोगों का यही आरोप है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, विशेषकर उस डॉक्टर के खिलाफ जो यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसकी अटेंडेंस लगाई जा रही है। आप समझिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।